अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस्लामिक चैनल में। दोस्तों, आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वक़ियात के बारे में बताएंगे। दोस्तों, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको ऐसी बेमिसाल हुकूमत व सल्तनत हासिल थी कि सिर्फ सारी दुनिया पर ही नहीं बल्कि जिन्नात, हैवान और हवा पर भी उनकी हुकूमत थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा बादशाह बनाया कि सारी दुनिया में उन जैसा कोई ना हुआ। आपसे बढ़कर बादशाहत भी किसी की ना हो सकी, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि इलाही मुझे ऐसी सल्तनत अता फरमा कि जो मेरे बाद किसी को हासिल ना हो। जिन्नात सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद व बाला इमारतें तामीर करते थे, दरिया में गोता लगाकर उनसे हीरे जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे। दूसरे जो काम आम इंसानों की ताकत से ज्यादा होते थे, आप वो काम जिन्नातों से लिया करते थे। जो जिन्न आपकी हुक्म से सरताबी करते हैं या शरारतें करके काम में रुकावट डालते या दूसरों को तंग करते, तो आप उन्हें जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल देते, और ये आप पर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम और एहसान था। अल्लाह ताला सूरह स्वाद आयत 39 में फरमाते हैं, ये है हमारा अतिया, अब तू एहसान कर या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर कब्जा और इख्तियार दे दिया और फरमाया, अब आपकी मर्जी, आप इन्हें सजा दे या दरगुजर करें, किसी को कुछ दे या रोक ले, आपके लिए सब कुछ जायज़ है। आपकी मुअज्जात में से एक मुअज्जा ये भी था कि हवा आपके लिए मुस्खर यानी मुक्ति व फरमाबरदार थी। अल्लाह ताला सूरह स्वाद आयत 36 में फरमाते हैं, बस हमने हवा को उनके मातहत कर दिया, वो आपके हुक्म से जहां आप चाहते नरमी से पहुंचा दिया करती थी। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 81 में फरमाते हैं, और हमने तेज व तून हवा को सुलेमान के ताबे कर दिया, जो उसके फरमान के मुताबिक उस जमीन की तरफ चलती थी जहां हमने बरकत दे रखी है, और हम हर चीज का इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपको फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। सूरतुल अंबिया आयत 87 में है। और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए, जबकि वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे कि कुछ लोगों की बकरियां उसमें चर चुग गई थी, और उनके फैसले में हम मौजूद थे। हुआ ये कि दो आदमी हमसाए थे, उनमें झगड़ा हो गया। उनमें से एक के पास खेत था, इसमें उसने फसल बो रखी थी। दूसरे के पास कुछ बकरियां थी। बकरियों का चरवाहा रात के वक्त दीवार वाले दरवाजे को बंद कर देता था ताकि बकरियां निकलकर फसल को नुकसान न पहुंचाएं। एक दिन वो दरवाजा बंद करना भूल गया। बकरियां खेत में आकर चरने लगी। फसल खराब हो गई। दोनों दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए, अपना मुकदमा पेश किया। दाऊद अलैहिस्सलाम काजी भी थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे। दाऊद अलैहिस्सलाम मुकदमा सुनकर कहने लगे, ये बकरियों वाले की सुस्ती का नतीजा है। इसका हल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहविल में ले ले। दोनों फरीक जब बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया, मेरे साथ आओ। वो उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और बोले, इस मुकदमे का इससे बेहतर फैसला ये है कि ये बकरियां जमीन वाले को दे दें और जमीन बकरियों वाले को। जब बकरियों वाला जमीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीजें उन्हें लौटा दें। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फायदा हासिल करता रहेगा। ये फैसला ज्यादा बेहतर है। इसे बकरियों वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम ना हुआ और खेती वाले का नुकसान पूरा हो गया। ये फैसला आपको अल्लाह ताला ने समझाया था। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 89 में फरमाते हैं, हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने इल्म और हिकमत से नवाजा था।
बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, उसमें इसी किस्म का एक वाक़या बयान हुआ है कि दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आई। दोनों को अल्लाह ने एक एक बच्चा दे रखा था। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा चीर फाड़ डाला। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया कि ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाजत चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? उन्होंने इजाजत दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूँ। यह सुनकर बड़ी औरत बोली कि ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी कि आप इसे जिंदा रहने दें और उसे दे दे। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है जिससे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त ना हो सका। फिर बच्चा उसे दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक वाक़या कुरान में यूं है। सूरह नमल आयत 17 और 18 में है। और सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई। जब वह चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ए चींटियों, तुम अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। उन तमाम लश्कर को इकट्ठा किया गया था। अल्लाह ताला ने चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुना दी। सूरह नमल आयम 19 में है। उसकी इस बात पर सुलेमान मुस्कुराकर हंस पड़े और दुआ करने लगे कि ए मेरे परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे के मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहें, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फार्मा। सूरह नमल आयम 20 से 25 में है। आपने परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे जिबाह कर डालूंगा या वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान करे। कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि आपको उसकी खबर ही नहीं, और मैं इस सभा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूं। मैंने देखा है कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें बहला फुसलाकर सीधे रास्ते से हटा दिया है। बस वो हिदायत पर नहीं आते कि उसी अल्लाह को सजदा करे जो आसमानों और जमीनों की पोशीदा चीजों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते और जाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हुदहुद ने अल्लाह तबारक व ताला की ये शिफात इसलिए बयान की कि ये अपनी हिस्स के जरिए जमीन में पानी वाले हिस्से का पता चला लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है। फिर आप जिन के जरिए पानी निकलवाते थे, ये इत्तिला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। आपने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरह नमल आयात 27 और 28 में है। सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तुमने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दें। फिर उनके पास से हट आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसे दिया। हुदहुद वो खत लेकर मालिक ए बिल्किश के महल पहुंचा। खत उसके सामने गिराकर खुद दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलिक ए बिल्किश ने कहा, वो कहने लगी, ए सरदारों, मेरी तरफ एक खत डाला गया है जो सुलेमान की तरफ से है।
और जो बख्शिश करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू है, ये कि तुम मेरे सामने सरकसी ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, ऐ मेरे सरदार हो, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी अमर का कतई फैसला जब तक तुम्हारी मौजूदगी और राय ना हो नहीं किया करती। और सब ने जवाब दिया कि हम ताकत और कुव्वत वाले, सख्त लड़ने भिड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि हमें आप क्या कुछ हुक्म फरमाती है। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के बाइज्जत लोगों को जलील कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदिया भेजने वाली हूं, फिर देख लूंगी कि काशिफ क्या जवाब लेकर लौटते हैं। मल्लिका बिल्किश ये अंदाजा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस्म के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे या नहीं। चुनाचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे रवाना किए ताकि लड़ाई की नौबत न आए। लेकिन जब ये तोहफे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप गजबनाक हो गए। बस जब काशिफ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो। जाओ, उनकी तरफ वापस लौट जा। हम उनके मुकाबले पर वो लश्कर लाएंगे जिनके सामने पढ़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जाली लो बस करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। काशिफ उनका जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशतजदा हो गए। उन्होंने बिल्किश के पास जाकर सारी हकीकत बयान कर दी। मालिक बिल्किश ने उन्हें पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम तक इसका पैगाम पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुतवाज्जे हुए। आपने फरमाया, ऐसे सरदारों तुम में से कोई है जो उनके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले ही उसका तख्त मुझे ला दे। तो एक जिन्नात कहने लगा, आप अपनी मजलिस से उठे, इससे पहले मैं उसे आपके पास ला देता हूं। यकीन मानिए कि मैं इस पर कादिर हूं, और हूं भी अमानतदार। जिसके पास किताब का इल्म था वो बोल उठा कि आप पलक झपकाए, इससे भी पहले मैं उसे आपके पास पहुंचा सकता हूं। जब आपने उसे अपने पास मौजूद पाया तो फरमाने लगे, यही मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूं या नाशुक्री। शुक्रगुजार अपने ही नफा के लिए शुक्रगुजारी करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह और कर्म करने वाला है। हुक्म दिया कि उसके तख्त की सूरत बदल दो ताकि मालूम हो जाए कि ये राह पा लेती हैं या उनमें से होती है जो राह नहीं पाते। तख्त लाने वाले आदमी के मुतालिक जो ये आया है कि उसके पास किताब का था, तो मुफस्सिरिन का इसके बारे में इख्तिलाफ है कि वो कौन था। कुरान करीम की अल्फाज से जो मालूम होता है वो इतना ही है कि वो कोई इंसान ही था जिसके पास किताबे इलाही का इल्म था। अल्लाह ताला ने करामत और एजाज के तौर पर उसे ये कुदरत दे रखी थी कि पलक झपकते ही वो तख्त ले आया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। तख्त में तब्दीली का हुक्म सुनकर उसमें से हीरे जवाहर निकाल दिए गए और दूसरी जगहों पर लगा दिए गए। सूरह नमल आयम 42 और 43 में है। फिर जब वो आ गई तो उससे कहा गया कि ऐसा ही तेरा भी तख्त है। उसने जवाब दिया कि ये गोया वही है, हमें इससे पहले ही फिल्म दे दिया गया था, और हम मुसलमान थे। उसे उन्होंने रोक रखा था कि जिनकी वो अल्लाह को छोड़कर परस्तिश करती रही थी, यकीनन वो काफिर लोगों में से थी। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम की मल्लिका बिल्किश से गुफ्तगू शुरू हुई। फिर वो उसे तख्त के पास ले आए। उससे पूछा, क्या तेरा तख्त भी इसी तरह का है? उसने बहुत अच्छा और फसाहत से भरपूर जवाब दिया। उसने ना तो ये कहा कि हाँ, क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे शबा के इलाके में छोड़ आई थी,
यहाँ कैसे आ सकता था? ना उसने ये कहा कि ना, क्योंकि ये वही महसूस हो रहा था। अलबत्ता इसमें कदरे तब्दीली महसूस हो रही थी। उसने अजीब जुमले में जवाब दिया कि ये वो ही लगता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जवाब सुनकर हैरान हुए। अब आपने उसे अपनी सल्तनत का गलबा दिखाने के लिए ऐसा मंजर दिखाया जो किसी बशर ने आज तक नहीं देखा। चुनाचे आप उसे एक महल में ले गए। ये मुकम्मल तौर पर शीशे का था। इससे दूसरे तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप उसे लिए अंदर दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि महल में 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसने अपना लिबास उससे कहा गया कि महल में चली चलो, जिसे देखकर ये समझ कर के पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा अपनी पिंडलियां हैरान हुई और शर्मिंदा भी के धोखा खा गई और यह सब कुछ जिन्नात के जरिए तैयार कराया गया था। कहने लगी, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदार बनती हूँ। ये अजीम सल्तनत देखकर वो जान गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं, नबी भी है। चुनाचे उसने फौरन ईमान कबूल कर लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि आपने मस्जिद अक्शा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने कराई थी। सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जमीन में कौन सी मस्जिद सबसे पहले तामीर की गई? आपने फरमाया, मस्जिद ए हराम, यानी मक्का मुअज्जमा वाली मस्जिद। फिर आपसे पूछा गया कि इसके बाद कौन सी मस्जिद जमीन में बनाई गई? आपने जवाब दिया, मस्जिद अक्शा। जब वक्त नसर ने उस पर कब्जा जमा लिया तो उसने मस्जिद अक्शा ढाह दी। लेकिन फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने मस्जिद अक्शा की तामीर शुरू करा दी। इसके साथ ही उन्होंने हैकल सुलेमानी भी तामीर अक्शा के फजीलत में बहुत सी रिवायत आज तक इसको मुकद्दस समझते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मस्जिद अक्शा के बिल्कुल करीब है। मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों के बराबर है। मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 1,000 नमाज के बराबर है और मस्जिद अक्शा में 500 नमाजों के बराबर सवाब मिलता है। मुशंद अहमद में अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आश रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस को तामीर किया तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगी। उनमें से अल्लाह ताला ने 2 कबूल फरमाई और एक के बारे में हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमें मिलेगी। उन्होंने पहला सवाल यह किया कि मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत के मुआफिक हो, यानी अदलो इंसाफ की फरावानी हो और किसी पर जुल्म ज्यादती ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई। दूसरा सवाल ये किया, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमाए जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक ना हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमा ली। तीसरा सवाल ये किया कि जो शख्स भी घर से निकले और वो मस्जिद अक्शा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह के पैदाइश के दिन था। इस तीसरे सवाल के मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मीद है ये दुआ अल्लाह ताला ने हमारे लिए रख ली हो। अल्लाह ताला ने उन्हें इस कदर ताकत और कुदरत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद आप बशर थे और मौत हर बशर को पहुंचकर रहती है। इंसान जिस कदर भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा पा ले, जितनी भी आजमत हासिल कर लें, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक फरमाया है। सूरतुल जुमर आयत 30 में है, बेशक खुद आपको भी मौत का मजा चखना है और ये सब भी मरने वाले हैं।
اللہ تعالی نے چاہا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت سے بھی لوگوں کو عبرت ہو اور نشانیاں ظاہر ہے، کیونکہ اس دور میں لوگ جنات کے فتنے میں مبتلا تھے۔ یہ خیال کرتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ اللہ تعالی نے چاہا کہ لوگوں کو سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے بتائے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام نے جنات کو سختی کے ساتھ مشخر کیا اور وہ آپ کے سامنے کام کرنے لگے۔ آپ ان کی نگرانی کرتے رہتے۔ جنات کے دلوں میں آپ کا بہت خوف تھا۔ آپ انہیں سستی کرنے پر سخت سزا دیتی تھے۔ آپ کھڑے ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 150 سال تھی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ایسے میں آپ نے اپنا عصاف پکڑا اور اس پر اپنی ہتھیلیاں ٹکا دی۔ پھر ہتھیلیوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ اس طرح ان کی نگرانی کرتے رہیں۔ اسی حالت میں اللہ تعالی نے آپ کی روح قبض کر لی، تاہم آپ کی آنکھیں کھلی رہیں۔ ادھر جنات مسلسل کام میں لگے رہے۔ وہ یہی خیال کرتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام زندہ ہے اور انہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا خلیفہ آیا تو وہ جان گیا آپ کے انتقال کر گئے ہیں، لیکن اس نے بھی جنات پر یہ بات ظاہر نہ کی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ جنات اس قدر نگرانی پر حیران تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ 2 سال سے سلیمان علیہ السلام نے حرکت تک نہیں کی، پلک تک نہیں جھپکی۔ ادھر اللہ تعالی نے دیمک کو سلیمان علیہ السلام کے عشاء پر مسلط کر دیا۔ وہ اندر ہی اندر لاٹھی کو کھوکھلا کرتے رہے۔ آخر لاٹھی ٹوٹ گئی۔ سلیمان علیہ السلام زمین پر گر گئے۔ اس وقت جنات کو پتا چلا کہ انہیں فوت ہوئے تو عرص دراز ہو چکا ہے۔ تب انسانوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ سبا آیت 14 میں فرماتے ہیں، پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی، سوائے دیمک کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ پس جب سلیمان گر پڑے تو اس وقت جنات نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بتا دیا کہ جنات بھی مخلوق ہے، غیب دان نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان پر قادر ہے۔